अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो रिसेंटली मुझे इंग्लिश कैलीग्राफी का शौक़ हुआ और मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले था मटेरियल, तो मैंने ये बॉक्स मंगवाया Daraz.pk से यहाँ, और ये वो बिल्कुल सेम ही बॉक्स है जिस तरह मैंने अपनी कलम्स मंगवाई थी। आपको उसकी भी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी, बैम्बो कलम्स। तो देखते हैं कि ये बॉक्स किस तरह का है, कलम किस तरह से है, और फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश कैलीग्राफी ट्राई करने लगा हूँ। तो लेट्स सी। तो बाहर से बॉक्स ये इस तरह से है, ऊपर लिखा हुआ है ओब्लिक कैलीग्राफी पेन, कैलीग्राफी इंग्लिश कैलीग्राफी वगैरह, और ये इस तरह का ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। तो ये वही स्टाइल है जो कि उनका बैम्बो कलम्स में भी आया है। ये रंगीन धागा बांधा हुआ है और इसमें एक जो निब है ये पेन के साथ अटैच्ड है, और 3 एक्स्ट्रा निब्स हैं, और एक उन्होंने ये इंक होल्डर भी दिया है, इंक कंटेनर एक्स्ट्रा। तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसको बांध देते हैं दोबारा और इसको ट्राई करते हैं। पहली बार मैं इसको ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से होती हैं। ये बेसिकली निब्स होती हैं जो कि यहाँ से डिटैच भी हो जाती हैं, ये देखें, और यहाँ पे ये दूसरी निब्स भी लगाई जा सकती हैं। तो अभी के लिए इसी निब को ट्राई करते हैं और आपको मैं इसका प्रोसेस भी समझाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये हमारे पास पेन है, ये वही कैलीग्राफी इंक है जो मैं कलम के साथ भी यूज़ करता हूँ, और ये वही पेपर हैं जो मैं कलम के लिए यूज़ करता हूँ, एक फ़ोटो पेपर और एक ट्रेसिंग पेपर। देखते हैं कि ये किसके साथ सही रहता है। बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इस पेन का अगर आप देखें तो ये यहाँ से एक कट लगे हुए हैं थोड़े से, और इधर भी कट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये निब जो है फ्लेक्सिबल है, ये ऐसे जुड़ी हुई है, और अगर आप इस पे प्रेशर डालते हैं, ये देखें, तो ये ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश कैलीग्राफी का सिर्फ मुझे इतना पता है कि इसका एक ही प्रिंसिपल है कि जब आप ऊपर की तरफ लिखेंगे यूं तो प्रेशर नहीं डालेंगे, और जब नीचे की तरफ लिखेंगे तो प्रेशर डालेंगे। तो जब ये ओपन हो जाएगी निब तो मोटा लिखा जाएगा, और जब ऊपर की तरफ प्रेशर के बिना लिखेंगे तो पतला लिखा जाएगा। लेट्स ट्राई इट। इसको फील कैसे करते हैं? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं नहीं भाई, इंक ज़्यादा है। अब ये पेज जो है अटक रहा है, मेरे ख्याल में ये इस पेन के लिए सही नहीं है, ये इसके लिए सही नहीं है। हम उस पे ट्रेसिंग पेपर पे करते हैं, देखते हैं। वहाँ पे या तो धब्बे लग रहे हैं या इंक ही ख़त्म हो रही है। हम इसको रख देते हैं इसके नीचे ताकि आपको यहाँ से वाइट नज़र आए। हाँ जी, गुड गुड हो गया जी। देखें, फर्स्ट टाइम कोई ऐसे लिख सकता है। वाई ए एस आर। हाँ जी, फर्स्ट टाइम कैलीग्राफी कैसी हुई है ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइए कि क्या मैं इसको सीखूं और आपको सिखाऊं, या आप नहीं सीखना चाहते। कमेंट सेक्शन भर दीजिए, आप तो अपने ख़यालात का इजहार कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी कैलीग्राफी पे। अब लिखते हैं अज़ीमी।
कैसे लिखें मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ। मुझे कैलीग्राफी के लेटर्स भी अभी नहीं पता कि किस तरह से लिखते हैं। जस्ट ड्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको अभी कुछ सीखना पड़ेगा अगर मैं इसको सही से करना चाहूँगा तो। इसको एक इस तरह से लिखें। खुद से अपनी अपनी शेप्स बना रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता कि ये मेरे ख्याल में कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट है, लेकिन इसके ओरिजिनल लेटर्स ऐसे नहीं होते। हाँ जी, कैसी लग रही है आपको? ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपनी राय भी बताइए कि क्या मुझे कैलीग्राफी सीख के आपको सिखानी चाहिए या आप नहीं सीखना चाहते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक कर दें और साथ बेल वाले घंटे को भी दबा दें। बेल वाले घंटे को, वाह क्या बात है, इसको टन 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 कर दें, टन टन टन। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।